So here's the name of the chapter. So let's discuss about the what is fiber. तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन की बात करें फाइबर की, तो बेसिस ऑफ इस ओरिजिन, कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो पहला है नेचुरल फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर को हम ये बोलते हैं जो नेचर से हमें अपने आप मिलता है, और सिंथेटिक को हम मैन मेड भी बोलते हैं। मैन मेड मतलब कि इंसानों के द्वारा मॉडिफाई किया गया है नेचुरल फाइबर को, उसको बनाया गया है इंसानों के द्वारा, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे हम नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है? वो फाइबर जो प्लांट और एनिमल हमें देते हैं, जैसे कि हम बात करें कॉटन, जूट, वूल। जैसे सिल्क वॉर्म हमें क्या देता है? कॉटन देता है। इस तरह के सारे जो होती है नेचुरल फाइबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें स्टेपल फाइबर दिखा हुआ है। जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उनको स्टेपल बोलते हैं, और जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उनको फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर के कैटेगरी होते हैं। अब वेजिटेबल फाइबर्स मेनली उनमें वेजिटेबल जो फाइबर्स होते हैं उसमें मेनली कंटेन क्या होता है? सेलुलोज। ठीक है, जैसे कॉटन में, लिनन में, जूट में, फ्लैक्स, राइमी, सीसल। तो इस तरह की जो भी हेम्प जैसी चीज़ें होती हैं इसमें सब में सेलुलोज फाइबर होते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको पहला पार्ट, पहले पेज पे। नेक्स्ट पे हम देखेंगे आपका, नेक्स्ट पेज पे टर्न करके चेक करते हैं। हियर वी सी ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे मैन मेड फाइबर के बारे में। तो मैन मेड फाइबर बेसिकली क्या है? जैसे कि रेयॉन के कपड़े, नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्क्लिक, ये जितनी चार कैटेगरी हैं ये मैन मेड के द्वारा बनाई जाती है। अब इनको आप रेयॉन के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके यूजेस, इनके क्या क्या यूज़ होते हैं सब लिखा हुआ है। जैसे कि रेयॉन ये सिल्की स्ट्रक्चर होता है, देयरफॉर रेयॉन इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, यानी सिल्क का आर्टिफिशियल फॉर्म होता है, चमकीला टाइप का होता है। जैसे इसका यूज़ हम क्या करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक बनाने काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कारपेट जो चटाई होती है बिछाने वाली उसको बनाते हैं। टायर के कॉर्ड बनाते हैं इससे। बैंडेज या सर्जिकल ड्रेसिंग, जैसे जो बैंडेज पट्टी आती है सब इसी का बनाते हैं। अब नायलॉन की बात करें, इसमें रिसेंबल टू फाइबर, सिल्क और उल को मिला के, जैसे नायलॉन का हम यूज़ करते हैं वेरी थिन फाइबर, बहुत पतला फाइबर होता है। इसका काम क्या होता है? ये डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये नायलॉन क्या होता है? पानी सोखता नहीं है। ठीक है, यानी कहते हैं ना पानी भीगेगा नहीं। तो नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंट, रिंकल मतलब इसमें चुगड़ता नहीं है। अगर कपड़े को धुलोगे आप अच्छे से तो उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसी तरह काफ़ी कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का होता है, जैसे इलास्टिक रबड़ बैंड होता है ना, उसी तरह कपड़े उसके होते हैं। अब बात करें इसकी, ये तो प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी खूबियाँ। अब इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर बेसिकली एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। पेट्रोलियम जानते हैं, तेल जो गाड़ियों में पड़ता है उसका एक प्रोडक्ट होता है। ये सब एग्जांपल अगर हम बात करें, टेरेलिन, डेक्रोन, एंटेरिन, ये सब पॉलिस्टर के ही एग्जांपल होते हैं। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे देखिएगा आपको नेक्स्ट में क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉलिस्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि पॉलिस्टर फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ये थोड़ा सा बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि नायलॉन तो बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, अब फाइबर क्या होता है? ये लास्ट लॉन्गर बिकॉज पॉलिस्टर फाइबर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये बहुत लंबे समय तक ये कपड़ा चलता है, ये सामान चलता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? हम लोग क्या बनाते हैं इससे? सेलिंग बोट, जो बोट बनती हैं वो बनती है। हाउसेस ऑफ फायर फाइटिंग, जैसे कि जो फायर फाइटिंग कपड़े बनते हैं, और बेल्ट बनते हैं इससे। कर्टेन, ड्रेस मटेरियल, साड़ीज, ये सब बेसिस बनते हैं आपके पॉलिस्टर से। अब लास्ट है आर्किलिक। आर्किलिक क्या होता है? एक तरह से ये ऊन की तरह होता है, मतलब ऊन के सिमिलर ही होता है। जैसे हम लोग कपड़े ठंडी में पहनते हैं, स्वेटर, बिल्कुल उसी के सिमिलर होता है। बहुत लोग पहचान नहीं पाते कि एक्चुअली में जो कपड़ा बना है वो ऊल का है या आर्किलिक का है। तो आर्किलिक तरह से ऊन की जैसा होता है। इसका हम स्वेटर बनाते हैं, शॉल आती है, ब्लैंकेट, कारपेट, ये सब चीज़ें भी हम आर्किलिक के थ्रू बनते हैं। ठंडी कपड़े से ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ऊन से बनते हैं, आर्किलिक से ही बनते हैं। ठीक है, अब बात करें एनिमल फाइबर से। जो एनिमल से निकलते हैं उनके फाइबर कौन कौन से? बहुत सिंपल सा, एक तो ऊल है, यानी ऊन जो कि आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल का नाम बताइए। सीप हो गए, अंगोरा हो गया, अंगोरा एक बकरी का नाम है, गोट, याक एक्सेट्रा, इन सभी जानवरों की बॉडी से जो हेयर रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं ऊल। अब सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि ऊल, लैम्प ऊल मतलब एक सीप होता है, बेबी सीप होता है, बच्चा होता है सीप का, उससे मिलता है। अंगोरा होल ये एक तरह से क्या होता है? एक रैबिट टाइप होता है, अंगोरा रैबिट। इट इज़ अ सॉफ्ट, फ्लफी एंड वार्म फाइबर। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कहाँ, लुक ओवर हियर। अब मोहेर बेसिकली एक डायग्राम है आपका। ठीक है, अगर हम बात करें इसे तो मोहेर एक तरह से एक अंगोरा गोट होती है जिसका वेट काफ़ी हल्का होता है ऊन का, उससे मिलता है। रफ ऊल
और कश्मीरी ऊल, मेरिनो ऊल, पश्मीना ऊल, ये सब दरअसल ऊल की कैटेगरी हैं। ऊल की जो स्वेटर बनते हैं उन ऊल की कैटेगरी हैं। तो नाम अगर आप कभी पूछा जाए पश्मीना क्या होता है तो बोलना आपको मालूम होना चाहिए एनिमल के द्वारा बनाया हुआ एक ऊल होता है, ठीक है, जो कि बकरियाँ, पश्मीना बकरी का नाम है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, ऊल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, मतलब बताएं इसके अंदर क्या होता है। मेड ऑफ प्रोटीन, कैराटीन, इसमें क्या होता है, ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठंडी में क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। क्वालिटी ऑफ ऊल फाइबर, क्वालिटी मतलब कैसी बात करें, फाइबर फिटनेस होती है, लेंथ अच्छा होता है, स्केल स्ट्रक्चर, कलर, क्लीननेस, फ्रीडम ऑफ डैमेज, ये सब चीज़ें इसकी क्वालिटी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखेंगे आपका, हाँ, लुक ओवर हियर, यहाँ पे हम प्रोसेसिंग ऑफ ऊल, ऊल का प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है ऊल को बनाया कैसे जाता है, सीधा ऐसे थोड़ी है एनिमल की स्किन से उतारा पहन लिया, उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग के कई स्टेप होते हैं। पहले शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग मतलब क्या होता है, इसको जो थिन लेयर होता है उसको निकालते हैं बॉडी से, जो गोट की बॉडी से ऊल निकालते हैं, हेयर निकालते हैं, उसको बोलते हैं शेयरिंग। उसके बाद ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी फिश पिकअप, मतलब अलग अलग पार्ट की बॉडी के जो हेयर होते हैं, फिश होते हैं, उनको अलग अलग किया सेपरेट किया जाता है, ठीक है, उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। फिर वॉशिंग और क्लीनिंग, कि उनको धोया जाता है अच्छे से, 6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उनको धोया सुखाया सब कुछ किया जाता है, ठीक। अब आजकल एक मशीन यूज़ होती है, इसका नाम है स्कोरिंग। स्कोरिंग मशीन मतलब उन ऊल को सुखाने और धोने का काम करती है। फोर्थ स्टेप है सॉर्टिंग एंड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, जो डिफरेंट बैचेस होते हैं उनको मिक्स किया एक दूसरे के द्वारा, उसके बाद इनको अलग अलग टेक्सचर में सेपरेट किया जाता है। उसके बाद इनमें जो फ्लपी टाइप ना, किसे कहते हैं, गद्दे जैसी फूल जाते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। अब आती है फिफ्थ में कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होता है ये रोलर के थ्रू पास होते हैं, जैसे रोलर मशीन दिख रही है ना, इसमें कार्डिंग हो रही है, ये रोलर से पास होते हैं, इनके अलग अलग अरेंज किया जाता है सीट्स में, जिसको बोलते हैं वेब। तो इनको फिर नैरो रोप्स में, इनको नैरो फिश स्टैंड में बना दिया जाता है। अब लास्ट स्पिनिंग। स्पिनिंग में कंटिन्यूस रोप्स देर फॉर्म बाय द स्टील फिगर। इसके क्या होता है कि आपका रोल एकदम स्ट्रक्चर तैयार होकर आपको रेडी होता है मिलने के लिए। अब इससे क्या करते हैं, इसको आप बना के मार्केट में भेजिए, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन्होंने। जैसे कि डाइंग हो गया आपका। डाइंग का मतलब होता है इसको कलर करेंगे, इसमें रंग डालेंगे कि कौन सा ऊल लाल होगा, कौन सा पीला होगा, ये डाइंग के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। अब बीबिंग और निटिंग करेंगे। बीबिंग निटिंग का मतलब होता है कि आपको कि इंटरलॉक पीसेस ऑफ वन लाइट एंगल टू अनदर, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, इनको सेट किया जाता है लेंथ वाइज और रैप किया जाता है क्रॉस वाइज, ठीक है। इसको बोलते हैं वीविंग एंड निटिंग। अब फुलिंग एंड फिनिशिंग का मतलब होता है फैब्रिक को क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन से पास होना पड़ता है, कि देखते हैं वाकई में क्वालिटी कैसी है ऊल की। अब क्रैविंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ द फैब्रिक एंड द कोल्ड वाटर ऑर्डर टू सेट द क्लॉथ। इसमें स्पॉन्जिंग होता है, फैब्रिक का श्रिंकिंग देखी जाती है। इसमें स्पॉन्जिंग एंड रोलिंग मशीन होती है, इसको बोलते हैं मसलिन, ठीक है। अब लास्ट है केमिकल फिनिशर। इसमें केमिकल ऐड किया जाता है इसमें ऊल में, जिससे कि अमाउंट ऑफ डिटरमाइन बाय द एंड प्रोडक्ट यूज़, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू आपका ऊल जो गोट या सीप के बाल होते हैं वो गुजरते हैं, तो जाके आपको एक प्रॉपर ऊल मिलता है, जिससे आपके कपड़े स्वेटर बनते हैं। अब इसके यूजेस लिखे हुए हैं, क्या क्या बनता है ऊल से, सब लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए यूजेस बताओ तो यूजेस में राइट कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर की बात करते हैं, सिल्क की। सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसका हिस्ट्री से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हो रहता है। तो सिल्क नेचुरल फाइबर है, ये एनिमल से मिलता है, ये फाइबर का रानी है, समझिए फाइबर में सबसे कीमती होता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट, ये इंसेक्ट से मिलता है, कैटरपिलर ऑफ सिल्क, जिसकी बटरफ्लाई जिसे हम बात करते हैं। ब्रीडिंग ऑफ सिल्क नोन एज सेरीकल्चर, जैसे कि सिल्क वार्म में जो ब्रीडिंग हो, प्रोडक्शन होता है सिल्क वार्म के द्वारा, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क इज़ वैल्यूड फॉर इज लस्टर सिल्क टेक्सचर, जो इसकी कीमत होती है कपड़े की, इसकी जो वैल्यू होती है सिल्क की, इसका टेक्सचर होता है, शाइनिंग होती है, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी वैल्यू होती है इस कपड़े की। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, सिल्क की हिस्ट्री, तो सिल्क डिस्कवर किया गया था चाइना में आज से 3000 साल पहले। लेजेंड गिव्स क्रेडिट टू, अगर इसकी क्रेडिट बताओ किसने ढूंढा था, तो उसकी क्रेडिट देते हैं चाइनीज़ के एक वो थे जिंगजियांग, पता नाम भी थोड़ा सा अजीब पढ़ने में आता है, जिंगजियांग नाम के थे, उन्होंने इसको खोजा था। दरअसल वो एम्परर थे कहाँ के, डी द डिस्कवरी ऑफ सिल्क कपून। तो ये चाइना से हुआ था, इसके बाद फिर जापान में आया, फिर उसके बाद इंडिया में आया, इसी तरह से ये फैलता गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस सिल्क को एक तरह से चाइना और इंडिया से जो जुड़ा होता है कि उसको रास्ता बन गया सिल्क रूट, यानी सिल्क की वजह से जो ट्रांसपोर्ट व्यापार होने लगा उसको बोलते हैं सिल्क रूट। तो ये सिल्क रूट दिख रहा होगा, ठीक है, आज के समय भी ये काम कर रहा है। अब सेरीकल्चर क्या होता है, इसके मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग ऑफ कोकून। कोकून मतलब ये होता है जिसमें एक कीड़ा रहता है जो सिल्क को बनाता है।
सिल्क वॉर्म ऑफ द फिलामेंट प्रोड्यूस सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। जिसका फिलामेंट जो सिल्क वॉर्म होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेरीकल्चर ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कई तरह के प्रोसेस होते हैं। पहले एग बनता है, फिर सिल्क वॉर्म होता है, पुपा, मॉथ, इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस बनता है सिल्क वॉर्म का। ठीक है, तो पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप देख रहे होंगे 10 डेज कितना प्रोसेस लगता है पूरा तैयार होने में। ठीक है, पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। ओके, अब कम आते हैं लास्ट पे। आपका लास्ट टॉपिक इसमें है अभी। इसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि सिल्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी हैं। प्रोसेसिंग भी सिल्क की होती है, ऐसे नहीं कीड़े के पेड़ से निकाला कर दिया। इसमें सॉर्टिंग होती है, सॉफ्टनिंग होती है, रीलिंग होती है, ये सब किया जाता है। उसके बाद इनका नेचुरल सिल्क में बात करें, पलवरी सिल्क, टसर, मोगा, एल्सिक, ये सारे सिल्क हैं, नेचुरल सिल्क की बात करते हैं। तो आपका लास्ट जो पेज इसमें है, लास्ट टॉपिक एक टॉपिक में है, आपको ये देखना जो कि सोर्सेज बताया तो वो हैं और कीवर्ड्स। ओके, तो इनको आपको अच्छे से याद तैयार करना है। तो बाय दिस आपका ये टॉपिक चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट होता है थोड़ा सा इसको रीडिंग पर ध्यान देना, रीडिंग को अच्छे से करना है हर एक टॉपिक को। बाकी जो मेन टॉपिक उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो